हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंडिया ऑफिशियल चैनल। तो मैं आप लोगों को झारखंड के हिस्ट्री को एमसीक्यू के रूप में पढ़ा रहा था, जो मैं बहुत कुछ करवा चुका हूँ और आज मैं आ गया हूँ झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश। ओके डियर, और ये सभी झारखंड के जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी और झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंस रहेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे केयरफुली देखें और अपने तैयारी को जांचें। ओके डियर, और लास्ट में मेरे रिक्वेस्ट है कि ये मेरा चैनल है लर्न इंडिया ऑफिशियल, तो जो भी इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे सब्सक्राइब कर लें डियर, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं और आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी, 1767। तो थोड़ी स्पीड रहेगी डियर, आप लोग भी आंसर अगर जल्द में दे पाते हैं तुरंत तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके देंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था? किस क्षेत्र में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम, ऑप्शन ए करेक्ट। आगे दिया है 3 नंबर में कि अंग्रेजों ने जब पहली बार झारखंड में प्रवेश किया उस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का शासन था। इन राजवंशों के उसके शासन वाले क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है। तो कोल्हान जो क्षेत्र था उसमें शासक कौन था? हो जनजाति के हो, ठीक। और पोरहाट में सिंह और धाल भूमि में ये ढाल, ठीक, ये ढाल होना चाहिए। चलिए, तो इसका का 1 हो जाएगा, तो और ख का 2 और ग का 3, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1760, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। आगे है, अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था? अंग्रेजों ने किस वर्ष भेजा था? तो 1767, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। 6 नंबर में है, ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया? ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया? 1767, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। आगे दिया है, निम्न में से किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था? किसके नेतृत्व में? तो आंसर जगन्नाथ ढाल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाल भूमि का नेतृत्व किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? कितने रुपये? 4000 रुपये, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। 9 नंबर, 1768 में ढाल भूमि क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया? किसके नेतृत्व में? तो ये ले रुक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर इनमें से किसे ढाल भूमि का राजा घोषित किया था? जगन्नाथ ढाल के स्थान पे, तो इसका आंसर हो जाएगा नीमू ढाल, ऑप्शन बी करेक्ट। 11 नंबर में है कि अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष ढाल भूमि का राजा घोषित किया गया था? किस वर्ष? तो 1777, सॉरी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। 12 नंबर, ले रुक कितने वर्ष ढालभूमि क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था? किस वर्ष? इसका आंसर हो जाएगा
1783, ऑप्शन डी करेक्ट। 13 नंबर, 1800 ईस्वी में ढाल भूमि का वार्षिक कर कितने रुपये तय किया गया था? तो 4267 रुपया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1767 में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध में अंग्रेजों से सहायता मांगी, जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया? किसने? तो इसका 14 का हो जाएगा शिवनाथ सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। 15 नंबर बोल रहा है, पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा 1767 में सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने सहायता करने से मना कर दिया, क्यों मना किया था? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगी, अंग्रेज कट्टक के मामले में व्यस्त थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। आगे दिया है कि 1773 में किस अंग्रेज अधिकारी ने कंपनी के व्यापक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से एक समझौता किया था कि पोरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा? किस अंग्रेज अधिकारी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कै फोर्बिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 17 नंबर कि 1809 में पोरहाट के राजा ने कंपनी से इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया? किस राज्य को? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, सरायकेला और खरसावां दोनों। 18 नंबर में है कि इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय किया? किस युद्ध के बाद? ऑप्शन चारों दिया गया है, आंसर दें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। 19 में दिया है 1 फरवरी 1820 को पोरहाट के किस राजा ने कंपनी का अधीनता स्वीकार की? किस राजा ने? घनश्याम सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। 20 में दिया है 1 फरवरी 1820 को किस अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पोरहाट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की? किस अंग्रेज अधिकारी? कै रसेल, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगी। आगे दिया है 21 में 1820 में अंग्रेजों द्वारा पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने को इनमें से कौन सा उद्देश्य था? उद्देश्य क्या था? तो इसका डी करेक्ट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, कोल विद्रोहियों पर नियंत्रण स्थापित करना, सिंहभूम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना, संबलपुर व बनारस के बीच संपर्क स्थापित करना। चलिए 22 नंबर, 1820 में पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के पीछे इनमें से कौन सा उद्देश्य था? कौन सा उद्देश्य था? तो इसका डी करेक्ट हो जाएगी, उपरोक्त सभी। सरायकेला खरसावां पर प्रभाव स्थापित करना, सरायकेला राज्य में अपनी कुल देवी की मूर्ति वापस पाना और कंपनी के सहयोग से लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित करना। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। 23 नंबर, पोरहाट राज्य की कुल देवी थी पौरी देवी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। 24, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर आजमबर सिंह ने पोरहाट के राजा पौरी देवी की मूर्ति वापस लौटा दी? किस अंग्रेज अधिकारी ने? R.W. गिलबर्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। 25, 1821 में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करते हुए पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया? हो जनजाति,
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। इनमें से किस के द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी? सरायकेला राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विक्रम सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। 27 किस अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था? किस वर्ष? 1820। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। 28 रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों तथा हो जनजाति के बीच हुए युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? किसने किया था? मैं रफसेज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। 29 किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया? इसका आंसर कर्नल रिचर्ड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। 30 इनमें से किसकी सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज सेना को 1836 में कोल्हान क्षेत्र में भेजा जहां अंग्रेजों का जनजाति से संघर्ष हुआ? विल्किंसन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ, तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर कोशिश करें और जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें डियर। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है, किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? किस वर्ष? 1837। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। 32 में दिया, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी? पहाड़ी असेंबली की स्थापना? क्लीवलैंड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। आगे दिया है कि ब्रिटिश शासन काल में संयुक्त बिहार यानी झारखंड राज्य से विभाजन से पूर्व इनमें से कौन सी दो रियासतें थी? किस ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार में दो रियासत थी, सरायकेला और खरसावां? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। 34 सरायकेला रियासत की स्थापना किस वंश द्वारा की गई थी? किस वंश के द्वारा की गई थी? सिंह वंश। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। 35 सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क स्थापित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर 1770। चलिए 36 नंबर 36 में दिया है, 1803 में आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी जिसके बाद उसका वार्षिक कर माफ कर दिया गया था? अभिराम सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। 37 अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की थी? किस वर्ष मान्यता प्रदान की थी? 1899। चलिए आगे दिया है 38 में दिया है कि 1770 में पलामू के किस शासक ने रंका के ठकुराई साईनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी? पलामू के किस शासक ने? जय कृष्ण राय। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। साईनाथ सिंह की हत्या का प्रतिरोध लेने हेतु जयनाथ सिंह ने इनमें से किससे सहयोग मांगा था? किससे सहयोग मांगा था? चित्रजीत राय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी।
जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जयकृष्ण राय की हत्या कर दी तथा पलामू किले पर अधिकार कर लिया? चेतमा की लड़ाई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। चेतमा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1770। ऑप्शन बी करेक्ट। 42 चेतमा की लड़ाई में विजय के उपरांत पलामू का शासक कौन बना? चित्रजीत राय। ऑप्शन डी करेक्ट। चेतमा की लड़ाई में विजय के बाद पलामू का दीवान कौन बना? जयनाथ सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये जो क्यूज है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और लग रहा होगा, और पूरे वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। 70 क्वेश्चन इसमें टोटल हैं। ओके, एक ही वीडियो में पूरे लेने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए 44 चित्रजीत राय के शासनकाल में उसके किस समर्थक ने पटना जाकर कंपनी से चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को पलामू का राजा बनने की अपील की थी? किसने की थी? उद्वंत राय अनोखी। ऑप्शन बी करेक्ट। 45 1771 में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर पलामू पर अधिकार कर लिया? किस अंग्रेज अधिकारी? कैमक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। 46 कैमक द्वारा 1771 में पराजित होने पर चित्रजीत राय व उसका दीवान जयनाथ सिंह किस स्थान पर चले गए थे? रामगढ़। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। 47 चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू का शासक किसे नियुक्त किया? किसे नियुक्त करेगा जो जिसके बारे में अर्जी दिया गया था पटना में जाकर के? गोपाल राय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। 1771 में गोपाल राय को पलामू का शासक नियुक्त करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू पर कितना वार्षिक मालगुजारी तय किया? 4000। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। 49 1772 में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया? किस अंग्रेज अधिकारी? टॉमस स्कॉट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। 1772 में चेरो राजा जयनाथ सिंह व अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में किस अंग्रेज सर्जेंट की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी? पेल्विन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। जयनाथ सिंह ने किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया? किस वर्ष? 1772 ईस्वी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का राजा था। 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का राजा था। कौन था राजा? दर्पनाथ सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। 1771 में दर्पनाथ सिंह ने पटना काउंसिल को कितना रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था? 12,000। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। अंग्रेजों ने रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह को कितने वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुकुंद सिंह ने अस्वीकार कर दिया था? कितने रुपये? 20,000 रुपये। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। आगे दिया है कि रामगढ़ नरेश
मुकुंद सिंह द्वारा अंग्रेजों के मालगुजारी के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया? यानी मुकुंद सिंह जो थे वो कर नहीं देना चाहते थे, अस्वीकार कर दिए थे। तो कौन से अंग्रेज अधिकारी जो था अंग्रेज हजारीबाग में प्रवेश करने का निर्णय लिया था? कैमेक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। 56 नंबर, 1722 में कैमेक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? हत्या कर दिए गए थे अंग्रेज को। कौन सा अंग्रेज था? कै इवेंट्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। 1722 में कैमेक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के बाद रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह रामगढ़ से भागकर चला गया। कहाँ चला गया? पंचेत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। 1722 में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से भागने के बाद पंचेत में रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को इनमें से किसने संरक्षण प्रदान किया? किसने किया था? हिटली। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। 59, मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा किसे घोषित किया गया? किसे घोषित किया गया? तेज सिंह को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। रामगढ़ राजा का घोषित किए जाने के बाद तेज सिंह ने अंग्रेजों द्वारा कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी तय किया? इसको कितना वार्षिक मालगुजारी देना पड़ा? तो 30,000 वार्षिक मालगुजारी। यानी अंग्रेज लोग दूसरे को राजा इसलिए बनाता था ताकि उसको मालगुजारी ज़्यादा मिले, कर ज़्यादा मिले। 61, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1763 में ईस्वी में मानभूम क्षेत्र के जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की? किस अंग्रेज अधिकारी ने? फर्ग्यूसन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। 1783 से 1784 में किस अंग्रेज अधिकारी ने झरिया क्षेत्र में शांति की स्थापना हेतु झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार किया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने मंगल सिंह को गिरफ्तार किया था? मेजर क्रॉफर्ड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। इनमें से किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता था? जंगल तराई के नाम से। संथाल परगना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। 1776 में अंग्रेजों द्वारा इनमें से किस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई जहां के शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले गए? संथाल परगना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। 65, किस मुगल शासक ने 1702 ईस्वी में राजमह स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश दिया था? किस मुगल शासक ने? 1702 में अंग्रेज शासन कर रहा था, औरंगजेब शासन कर रहा था मुगल वंश में, इसलिए सी करेक्ट हो जाएगी, औरंगजेब। प्लासी की लड़ाई के बाद इनमें से किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? मे एडम्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में इनमें से किस क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था? किस क्षेत्र में? राजमहल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। 69 नंबर, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने
इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु एक वृहद योजना बनाई थी? किस अंग्रेज अधिकारी? रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन ए करेक्ट। 70 लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? चैपमैन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ ख़त्म होती है झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश। ओके, तो यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे झारखंड में जनजातीय विद्रोह। तो ये जितने जितने विद्रोह हैं सभी 15-20 करके क्वेश्चन हैं, सभी को शॉर्ट करके एक एक करके करवा दे रहा हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें डियर। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।